हेलो एवरीवन। देखिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर फिजिक्स यूनिट नंबर 4 सेंट्रल फोर्स। आज का टॉपिक क्या रहेगा? देखिए अभी तक हम पढ़ चुके हैं डिफाइन सेंट्रल फोर्स, जो कि हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था। उसके बाद ऑर्बिट जो इक्वेशन थी हमारी ऑर्बिट की, उसको हमने डेराइव किया था, जो आई थी हमारी ये। उसके बाद इन्वर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स एंड केपलर्स लॉ को हमने डेराइव किया था। उसके बाद देन केपलर्स प्लैनेटरी मोशंस, राइट, यही प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5, राइट द कंडीशन ऑफ बाउंडेड ऑर्बिट, ये आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एन ऑर्बिट, ये भी हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन लाप्लास रुंजे लेंज वेक्टर एंड इट्स एप्लीकेशन, ये हम आज करने वाले हैं और ये लिटरली वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है इस चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर 8, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर पार्टिकल, ये भी हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इक्वेशन ऑफ स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन लैप्लेस रुंजे लेंज वेक्टर, व्हाट इज इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस, ये हम आज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, एरियल वेलोसिटी, राइट द लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी फॉर प्लैनेटरी मोशन, ये भी हम कर चुके हैं। और एरियल वेलोसिटी को जब हमने इसको डिराइव किया था, तो आपने उसमें देखा था कि भाई एरियल वेलोसिटी लास्ट में जब हम इसके डेरिवेशन पर आए थे कि यहाँ पर जो एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम एल, वो कंजर्व रहता है अंडर सेंट्रल फोर्स। तो लाप्लास रुंजे लेंस वेक्टर में क्या है, यहाँ पर ना केवल एंगुलर मोमेंटम ही कंजर्व नहीं रहता, एक और वेक्टर है जो कंजर्व रहता है और उसी को फाइंड आउट करना है और उसी को हम कहते हैं लाप्लास रुंजे लेंस वेक्टर, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए लाप्लास रुंजे लेंस वेक्टर क्या कहता है। देखिए हमने ये पढ़ा है कि सेंट्रल फोर्स के अंदर में जो एंगुलर मोमेंटम एल होता है वो कंजर्व रहता है, और ये हम एरियल वेलोसिटी जो केपलर्स का सेकंड लॉ है, जब हमने उसको प्रूफ किया था तो हमने देखा भी था। लेकिन केवल एंगुलर मोमेंटम ही एक ऐसा वेक्टर नहीं है जो अंडर सेंट्रल फोर्स कंजर्व रहे, राइट। एक और वेक्टर है जिसको हम कहते हैं लाप्लास रुंजे लेंस वेक्टर, जो कि सेंट्रल फोर्स के अंडर में भी कंजर्व रहता है, राइट। तो इसका कॉन्सेप्ट यही है कि एंगुलर मोमेंटम एल का तो हमको सबको पता है कि वो कंजर्व है, लेकिन एक और वेक्टर है जो कि सेंट्रल फोर्स के अंडर में ही एंगुलर मोमेंटम की ही तरह कंजर्व रहता है, और उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं लाप्लास रुंजे लेंस वेक्टर, राइट। तो इतनी सिंपल इसकी डेफिनेशन है। तो क्या है, एंगुलर मोमेंटम एल इज कंजर्व अंडर सेंट्रल फोर्स, जो कि हमने देखा था एरियल वेलोसिटी को जब हमने प्रूव किया था, राइट। बट देर इज अनदर वेक्टर कॉल्ड लाप्लास रुंजे लेंस वेक्टर, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, विच इज ऑल्सो कंजर्व, वो भी कंजर्व रहता है अंडर सेंट्रल फोर्स, राइट, इसी की ही तरह, एंगुलर मोमेंटम की ही तरह, उसी को हम कहते हैं लाप्लास रुंजे लेंस वेक्टर। तो देखिए इसको हम डेराइव कैसे करते हैं, क्योंकि एग्जाम में डेरिवेशन पूछा जाता है। तो इसका डेरिवेशन बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन का यूज़ करेंगे और देन हम इसका डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। तो क्या होता है, बाय न्यूटन्स second law of motion, second law of motion in vector form, in vector form can be written as, can be written as, तो न्यूटन का सेकंड लॉ आई होप आपने पढ़ा होगा, जो कि होता है F इज इक्वल टू एम ए। लेकिन जो एक्चुअल लॉ होता है वो एक्चुअली में होता है F ऑफ R इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, राइट। ये होता है हमारा यहाँ पर न्यूटन का सेकंड लॉ, आपने पढ़ा होगा। या इसको हम कहते हैं डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू एफ ऑफ आर कैप, राइट, क्योंकि इसमें हम डायरेक्शन भी यहाँ पर लेंगे, राइट। तो ये हमारा यहाँ पर होता है न्यूटन का सेकंड लॉ। देखिए यहाँ पर जो पी है, पी इज लीनियर मोमेंटम, या मैं कहूँगा पी इज ए वेक्टर, और यहाँ पर जो आर कैप है, ये हमारा यहाँ पर आर कैप को हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा, आर कैप इज इक्वल टू वेक्टर आर अपॉन आर का जो मैग्नीट्यूड होगा उसको हम आर कैप कहते हैं। नाउ देखिए हमारे केस में क्या होगा, इसमें हम जो आर है जो कि वेक्टर है उसको हम आर से डिनोट करेंगे, और जो मैग्नीट्यूड है उसको हम इस टाइप के आर से डिनोट करेंगे, ताकि कोई कन्फ्यूजन हमारे इसमें ना रहे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, राइट। तो ये हमारा यहाँ पर क्या होगा, वेयर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आर हमारा यहाँ पर वेक्टर रहेगा, और ये वाला जो आर है ये हमारा यहाँ पर क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड रहेगा, राइट। तो अब ये आसान रहेगा इसका डेरिवेशन करना। तो डी पी अपॉन डी टी को हम यहाँ पर लिख सकते हैं, डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू एफ ऑफ आर, एफ ऑफ आर यहाँ पर ये हो जाएगा, आर का हम यहाँ पर कहेंगे आर अपॉन आर, राइट। ये हमारा यहाँ पर अब आसान हो जाएगा। तो ये जो आर है ये हमारा यहाँ पर क्या है, ये मैग्नीट्यूड हमारा यहाँ पर हो जाएगा, राइट। देखिए नाउ अब यहाँ पर नाउ मल्टीप्लाइंग both side by L,
एल क्या है, आप सबने पढ़ा, एल इज एंगुलर मोमेंटम, तो हम यहाँ पर दोनों साइड एल से यहाँ पर गुणा करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा डी पी अपॉन डी टी क्रॉस एल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम यहाँ पर करेंगे, एफ ऑफ आर, आर अपॉन आर, और यहाँ पर ये हो जाएगा क्रॉस एल, राइट, क्रॉस एल। एल आप सबको पता होगा, एल इज इक्वल टू होता है आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी, वेयर आर इज द वेक्टर फॉर्म, वेक्टर, एंड पी इज द लीनियर मोमेंटम, राइट, पी इज द लीनियर मोमेंटम। तो इसके स्थान पर हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा पी भी आप सबको पता होगा, पी इज इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू बी, राइट, पी इज इक्वल टू एम इंटू बी, मास इंटू वेलोसिटी, और बी जो होता है उसको हम लिख सकते हैं डी आर अपॉन डी टी, राइट, बी को हम लिख सकते हैं डी आर अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी, या इसको हम लिख सकते हैं आर डॉट। तो P के स्थान पर हम यहाँ पर लिख सकते हैं L इज इक्वल टू हो जाएगा R क्रॉस, यहाँ पर ये हो जाएगा M इंटू आर डॉट, राइट, M इंटू आर डॉट। P के स्थान पर हम यहाँ पर इसको ये भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा डी पी अपॉन डी टी क्रॉस L इज इक्वल टू एफ ऑफ आर, आर अपॉन आर, L के स्थान पर यहाँ पर ये हो जाएगा M एंड आर डॉट, राइट, M एंड R डॉट, राइट, M एंड R डॉट। यहाँ पर R क्रॉस भी बाहर है, राइट, क्योंकि L इज इक्वल टू R क्रॉस P है, और ये P की वैल्यू है, और ये R हमारा यहाँ पर रह चुका है, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर R, ये L, एंड ये हमारा यहाँ पर R ऑलरेडी बाहर है, राइट, तो R क्रॉस हमारा यहाँ पर ये यहाँ पर हो जाएगा। मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, तो ये हो जाएगा डी पी अपॉन डी टी क्रॉस L इज इक्वल टू एफ ऑफ R अपॉन ये वाला R, देन हमारा यहाँ पर ये वाला R क्रॉस L की वैल्यू R क्रॉस M एंड R डॉट, राइट, ये हमारा यहाँ पर ये वैल्यू यहाँ पर आने वाली है। नाउ देखिए M कांस्टेंट है, तो M को हम बाहर निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा M एफ ऑफ R अपॉन R, ये हो जाएगा R क्रॉस R डॉट, राइट, ये हमारा यहाँ पर कुछ इस टाइप से हमारा यहाँ पर ये हो जाएगा। अगर आपने ट्रिपल प्रोडक्ट फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है, तो वहाँ पर एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ये कुछ इस टाइप से होता था। लेट्स से 3 वेक्टर हैं A, B एंड C, राइट, इनका जब मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं तो A और C एक साथ हम लिखते हैं, तो ये हो जाएगा A डॉट C, एंड यहाँ पर B माइनस AB एक साथ A डॉट B, और यहाँ पर ये हो जाएगा C, राइट, यहाँ पर ये हो जाएगा C। तो इस तरह से हम इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो इसी प्रकार अगर हम करेंगे R क्रॉस R डॉट का, तो ये हो जाएगा, इन दोनों को एक साथ हम लिखेंगे, तो R डॉट और R बाहर माइनस R एंड R डॉट, इन दोनों को एक साथ, एंड यहाँ पर हो जाएगा R डॉट, या इसको हम कह सकते हैं R डॉट बाहर R, राइट, ये वाला R माइनस R एंड डॉट R, इनको हम R स्क्वायर लिख सकते हैं, और जब हम इनको ऐसा लिखेंगे तो ये हमारे यहाँ पर मैग्नीट्यूड में हो जाएंगे, दैट मीन्स ये वाला R, तो R स्क्वायर एंड यहाँ पर ये R डॉट, राइट। तो इसके स्थान पर हम इसकी वैल्यू भी यहाँ पर रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पर डी पी अपॉन डी टी क्रॉस L इज इक्वल टू M एफ ऑफ R अपॉन R, यहाँ पर ये हो जाएगा R, यहाँ पर ये हो जाएगा R डॉट R माइनस R स्क्वायर R डॉट, माइनस R स्क्वायर R डॉट, राइट, ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा। नाउ देखिए ये जो R डॉट है, R डॉट, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 D अपॉन डी टी R एंड R। देखिए ये कैसे हो जाएगा, देखिए जब हम इसको यहाँ पर करेंगे तो ये कुछ हो जाएगा इस टाइप से, लाइक दिस 1/2, राइट, ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा 1/2 D अपॉन डी टी है, तो फर्स्ट फंक्शन दैट इज R, सेकेंड फंक्शन दैट इज R डॉट, माइनस सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन दैट इज R एंड R डॉट, तो ये हो जाएगा 2R डॉट अपॉन 2 से 2 कैंसिल बचेगा हमारा यहाँ पर R डॉट, राइट, R डॉट जो कि ओरिजिनली हमारे पास यहाँ पर था, राइट। तो इसके स्थान पर हम R डॉट हमारा यहाँ पर लिख सकते हैं, या इसको हम लिख सकते हैं 1/2 D अपॉन डी टी। देखिए R डॉट है, अब R डॉट है, तो इसको तो हम R स्क्वायर लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड वाला R स्क्वायर, राइट,
क्योंकि डॉट प्रोडक्ट अगर आपने पढ़ा हो तो वो हमारा यहाँ पर यही होता है। तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर। नाउ देखिए अब डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर है, तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2r एंड आर डॉट, राइट। 2r एंड आर डॉट अपॉन 2, क्योंकि 2 हमारा यहाँ पर बाहर है, 2 से 2 कैंसिल, बचेगा हमारा यहाँ पर ये वाला r एंड आर डॉट। तो ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा r एंड आर डॉट। देखिए यहाँ पर आप डिफरेंस साफ साफ देख पा रहे होंगे, r एंड आर डॉट। यहाँ पर ये r जो वेक्टर था और जो हमारा यहाँ पर अब आता है वो हमारा यहाँ पर आता है r एंड आर डॉट, राइट। ये हमारा यहाँ पर इसमें डॉट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर डॉट नहीं है, तो ये हो जाएगा r एंड आर डॉट, राइट। तो इससे हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए इसके स्थान पर हम यहाँ पर लिख सकते हैं d अपॉन डी टी डी पी अपॉन डी टी क्रॉस l इज इक्वल टू m f ऑफ r अपॉन r। यहाँ पर ये हो जाएगा r, इसके स्थान पर हम यहाँ पर लिख सकते हैं ये वाली वैल्यू r एंड r डॉट माइनस r स्क्वायर r डॉट। नाउ अगर मैं यहाँ पर r की पावर 3 यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी पी अपॉन डी टी क्रॉस l इज इक्वल टू m f ऑफ r अपॉन r की पावर 3 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा r डॉट अपॉन r की पावर 3 माइनस r स्क्वायर r डॉट अपॉन r की पावर 3, राइट। इसको मैं कह सकता हूँ डी पी अपॉन डी टी क्लोज l इंटू m f ऑफ r स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा, देखिए ये r और इस r से कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट नहीं है, राइट। ये जो हमने यहाँ पर ये किया था, राइट, अगर आपको याद हो तो यहाँ पर कोई डॉट प्रोडक्ट नहीं था, ये डायरेक्टली हमारा यहाँ पर डिफरेंशिएशन हमने किया था और यही इसका फ़ायदा यहाँ पर हमको मिलेगा। तो इस r से ये जो एक r है ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा यहाँ पर r डॉट अपॉन r की पावर 2 माइनस यहाँ पर ये से ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा यहाँ पर r डॉट अपॉन r डॉट अपॉन r। देखिए इसको मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ डी पी अपॉन डी टी क्लॉज l इज इक्वल टू m, या अब मैं यहाँ पर माइनस अगर कॉमन लूँ तो माइनस m f ऑफ r स्क्वायर, ये हो जाएगा r डॉट अपॉन r माइनस r डॉट अपॉन r स्क्वायर, राइट। ये हमारे यहाँ पर इक्वेशन आ जाएगी, राइट। नाउ देखिए अब हम क्या करेंगे, आई थी हमारे यहाँ पर वैल्यू। नाउ देखिए इसको मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, तो ये कुल मिलाकर जो वैल्यू हमारे पास आई थी वो थी हमारे पास डी पी अपॉन डी टी क्रॉस एल एंड वैल्यू आई थी ये। देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ डी पी अपॉन डी टी क्रॉस एल इज इक्वल टू माइनस m f ऑफ r स्क्वायर एंड d अपॉन डी टी r अपॉन r। इसको मैं यहाँ पर इस तरह से लिख सकता हूँ। देखिए कैसे मैंने यहाँ पर लिखा, अगर आप इसको डिफ्रेंशिएशन करोगे d अपॉन डी टी r अपॉन r का, d अपॉन डी टी r अपॉन r, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए हर हमारा यहाँ पर हर है ये डी बाई डी एक्स अंश, तो हमारा यहाँ पर d अपॉन डी टी r, ये हो जाएगा r डॉट माइनस अंश दैट इज r एंड d अपॉन डी टी हर, तो ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा r डॉट अपॉन r स्क्वायर। देखिए यहाँ पर इस r से ये r कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा यहाँ पर r डॉट अपॉन r माइनस r डॉट अपॉन r स्क्वायर। आई थिंक ये हमारा यहाँ पर सेम है, राइट, r डॉट अपॉन r माइनस दिस। तो इसको हम यहाँ पर इस तरह से भी हमारा यहाँ पर हम लिखा जा सकता है, राइट। तो देखिए इससे क्या हुआ, जो हमारे यहाँ पर इक्वेशन आएगी वो हमारे यहाँ पर कुछ आ जाती है इस तरह। लेट्स से इट्स इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ d अपॉन डी टी p क्रॉस l क्या हो जाएगा, देखिए d अपॉन डी टी p क्रॉस l, अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में जो डिफ्रेंशिएशन है दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, वो अगर आपने पढ़ा हो तो आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हो, जो कि सेम होता है आई थिंक। देखिए इसलिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है फर्स्ट फंक्शन d अपॉन डी टी सेकेंड फंक्शन d अपॉन डी टी l प्लस सेकेंड फंक्शन l d अपॉन डी टी फर्स्ट फंक्शन d अपॉन डी टी p, राइट। ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पर इस तरह से आता है। नाउ हम सबको पता है कि L कांस्टेंट है सेंट्रल फोर्स के अंदर में, राइट। L तो कांस्टेंट है सेंट्रल फोर्स के अंदर में, दैट मीन्स कांस्टेंट को जब हम डिफ्रेंशिएट करोगे विद रेस्पेक्ट टू t, दैट मीन्स वो 0 हो जाएगा, राइट। तो नाउ
हेयर डी एल अपॉन डी टी इज जीरो, डी एल अपॉन डी टी इज जीरो बिकॉज एल इज कॉन्स्टेंट। ये हमने शुरू में ही कहा था, एरियल वेलोसिटी में हमने प्रूफ भी किया था कि एल कॉन्स्टेंट रहता है। तो ये हो जाएगा बेसिकली डी अपॉन डी टी पी क्रॉस एल इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी पी क्रॉस एल। यहाँ पर आप डिफरेंस साफ साफ देख सकते हो, यहाँ पर डिफरेंस है, यहाँ पर पी क्रॉस एल का एक साथ हम डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टी, और यहाँ पर केवल डिफ्रेंशिएशन पी का हो रहा है और साथ में एल का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, जो कि जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये और ये हमारा यहाँ पर एक जैसे हैं, दैट मीन्स ये हमारा यहाँ पर इसके इक्वल हो जाएगा, राइट, ये हमारा यहाँ पर इसके इक्वल हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं बाई इक्वेशन फर्स्ट, जो कि हमारा यहाँ पर हो जाएगा कुछ इस तरह से। इसके स्थान पर हम यहाँ पर ये लिखेंगे, तो डी अपॉन डी टी पी क्रॉस एल इज इक्वल टू माइनस एम एफ ऑफ आर स्क्वायर डी अपॉन डी टी आर अपॉन आर। नाउ बाई केपलर्स इनवर्स स्क्वायर लो, ये केपलर्स का इनवर्स स्क्वायर लो मैंने आपको बताया भी था और हम सबने पढ़ा हुआ है, जो कि होता है एफ ऑफ आर इज इक्वल टू माइनस के अपॉन आर स्क्वायर, राइट। ये हमारा यहाँ पर होता है केपलर्स इनवर्स स्क्वायर लो। लेट्स से इक्वेशन नंबर 2, इसकी वैल्यू अगर मैं एफ ऑफ आर के स्थान पर रखता हूँ तो देखिए हम क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा डी अपॉन डी टी पी क्रॉस एल इज इक्वल टू माइनस से माइनस हमारा यहाँ पर एक कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर माइनस नहीं रहेगा। एफ ऑफ आर के स्थान पर हम यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा के, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, बचेगा डी अपॉन डी टी एंड एम, के एम डी अपॉन डी टी आर अपॉन आर। देखिए के कांस्टेंट है, हम सबको पता है, और एम तो कांस्टेंट है ही ना, तो इसको हम लिख सकते हैं डी अपॉन डी टी पी क्रॉस एल इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी एम के आर अपॉन आर, राइट, क्योंकि एम के जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एम और के कांस्टेंट होने की वजह से ये बाहर आ जाएगा और बचेगा हमारे यहाँ पर डी अपॉन डी टी आर अपॉन आर, जो कि ओरिजिनली हमारे पास है। इससे क्या होगा, देखिए इसको हम इधर लेकर जा सकते हैं, तो डी अपॉन डी टी ये हो जाएगा डी अपॉन डी टी पी क्रॉस एल माइनस डी अपॉन डी टी एम के आर अपॉन, यहाँ पर ये वाला आर होगा अपॉन आर इज इक्वल टू 0। अब चूंकि हमारा यहाँ पर डी अपॉन डी टी कॉमन आ जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं डी अपॉन डी टी पी क्रॉस एल माइनस एम के आर अपॉन आर इज इक्वल टू 0। नाउ देखिए डी अपॉन डी टी एंड दिस वैल्यू लेट्स से इस एक्स इज इक्वल टू 0 है। मैंने आपको कई बार बताया है कि डी अपॉन डी टी एक्स इज इक्वल टू अगर 0 हो तो दैट मीन्स एक्स हमारा यहाँ पर क्या होगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा, राइट। उसी प्रकार हमारा यहाँ पर डी अपॉन डी टी लेट से इस एक्स इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स ये हमारा यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा। लेट से पी क्रॉस एल माइनस एम के आर अपॉन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। लेट से इट्स ए, तो ये ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्रॉस एल माइनस एम के आर अपॉन आर, दैट इज लाप्लास रुंजे लेंज वेक्टर, राइट। ये हमारा यहाँ पर लाप्लास रुंजे लेंज वेक्टर हमारा यहाँ पर हो जाएगा, दैट इज द लास्ट। तो एक बार मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज करूँ हमने कैसे कैसे किया। तो देखिए बेसिकली हमने यहाँ पर इसकी शुरुआत की थी, जो न्यूटन्स का सेकंड लॉ होता है, लॉ होता है एफ ऑफ आर इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स। तो एफ ऑफ आर इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी, जहाँ पर आर कैप भी था क्योंकि हमको यहाँ पर डायरेक्शन भी लेनी होती है। आर कैप का फॉर्मूला हमको पता है, जो कि होता है वेक्टर आर अपॉन जो उसका मैग्नीट्यूड होता है, जिसको हमने डिनोट किया था इस टाइप से ना। उसके बाद हमने यहाँ पर दोनों ओर एल से मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की एल, जो कि एंगुलर मोमेंटम है। उसके बाद हमने यहाँ पर एल की जो वैल्यू होती है, जो कि होती है आर क्रॉस पी, और पी की वैल्यू होती है एम इंटू बी, और बी को हम लिख सकते हैं आर डॉट, उसकी वैल्यू हमने यहाँ पर पुट की, और सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की सहायता से हमने यहाँ पर ये एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया। उसके बाद हमने क्या किया, ये जो आर डॉट था इसको हम इस फॉर्म में लेकर आए, राइट। उसके बाद हमने यहाँ पर आर की पावर 3 कॉमन लिया और हमारे पास वैल्यू आती है ये। उसके बाद हमने डी पी अपॉन डी टी क्रॉस एल, इसको हमने यहाँ पर डी अपॉन डी टी पी
क्रॉस एल के साथ हमने यहाँ पर इसको रिप्लेस किया। कैसे हमने किया, राइट, ये आप सबको पता है। एंड देन हमने यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन था इसको हमने यहाँ पर कहा d/dt, ये r/r है, राइट। और उसी प्रकार से देन हमने जो इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है कैपलस का, उसको अप्लाई किया f(r) के स्थान पर, और हमारा एक्सप्रेशन आता है लाप्लास रुंजे लेंस वेक्टर का। तो ये इतना सिंपल कॉन्सेप्ट था, आई थिंक आपको समझ में आया होगा, और दैट इज़ द लास्ट टॉपिक फ्रॉम द सेंट्रल फोर्स, राइट। सो आई होप उसके बाद हम मैथ करेंगे। सो लेट्स रेडी फॉर मैथ बिकॉज इट्स गोना बी interesting।